ईरान युद्ध के बाद से पूरी दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों में तेल के दाम बढ़ चुके हैं। बस अभी हमारे देश में ही नहीं बढ़े। भारत अकेला ऐसा देश है जहां तेल संकट के बावजूद अभी तक तेल के दाम नहीं बढ़े हैं। इस समय अमेरिका में पेट्रोल 115 रुपए प्रति लीटर है और ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से इसकी कीमत 51.4% बढ़ चुकी है, जबकि अमेरिका खुद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का प्रोडक्शन करता है। इसके बावजूद हम तो तेल बाहर से खरीद रहे हैं, लेकिन अमेरिका तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है तेल का। उसने भी अपने देश में 51% दाम बढ़ा दिए हैं, जबकि उसे बाहर से नहीं लेना। ब्रिटेन में पेट्रोल 195 रुपए प्रति लीटर है और यह 22% महंगा हो चुका है। फ्रांस में पेट्रोल इस समय 200 रुपए प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है और यहां पर भी इसके भाव में 25% की वृद्धि हो चुकी है। जापान में पेट्रोल इस समय 160 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है और यह 30 से 35% तक महंगा हो चुका है ईरान युद्ध के बाद। जर्मनी में पेट्रोल इस समय 205 रुपए प्रति लीटर है और यहां भी कीमतें 27% तक बढ़ चुकी हैं। इजराइल में इस समय पेट्रोल की कीमत है 185 रुपए प्रति लीटर और इसकी कीमत 30% बढ़ चुकी है ईरान युद्ध के बाद। साउथ कोरिया में पेट्रोल इस समय 150 रुपए प्रति लीटर है और इसकी कीमत भी लगभग 30% बढ़ चुकी है हाल में। इटली में पेट्रोल 210 रुपए प्रति लीटर है और ये 30% महंगा हो चुका है ईरान युद्ध के बाद। और सिंगापुर में पेट्रोल इस समय है 240 रुपए प्रति लीटर और 28 फरवरी के बाद यानी ईरान युद्ध के शुरू होने के बाद से ये 30% महंगा हो चुका है सिंगापुर में। ये सारे बड़े बड़े वो देश हैं जहां पर आप वीजा की लाइन में लगकर छुट्टियां मनाने के लिए जाना चाहते हैं, जहां पर आप बसना चाहते हैं, जहां की आप सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। जो ये वो देश हैं जिन्हें आप समझते हैं कि ये दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश हैं, काश आप वहां रहते होते। ये वो देश हैं, वहां पर पेट्रोल के दाम आप देख लीजिए। अब भारत देखिए, भारत में पेट्रोल आज भी 95 रुपए प्रति लीटर के भाव बिक रहा है। आप अपने स्क्रीन पर जरा देखिए, भारत बड़े देशों में अकेला ऐसा देश है जहां पेट्रोल आज भी 100 रुपए से नीचे बिक रहा है। 95 रुपए, सोचिए आप। और देखिए एक बार फिर से 240 रुपए, 210 रुपए, 150 रुपए, 185 रुपए, 205, 160, 200 रुपए, 195, यहां तक कि अमेरिका में भी 115 रुपए प्रति लीटर के भाव पेट्रोल बिक रहा है। और भारत है जहां 95 रुपए में अभी 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। और अभी तक जो वृद्धि हुई है 28 फरवरी, या 28 फरवरी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, 28 फरवरी को ईरान का युद्ध शुरू हुआ था और 28 फरवरी के बाद से भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है बड़ी इकोनॉमीज में जहां पर 0% दाम बढ़े हैं। एक बार भी भारत में ये कीमतें नहीं बढ़ी हैं। तो दुनिया से जरा आप कंपेयर कर लीजिए। अब आपको बताते हैं कि भारत में तेल के दाम अब तक क्यों नहीं बढ़े। ईरान युद्ध के बाद भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल की महंगी कीमतों का सारा बोझ आपके ऊपर डालने के बजाय अपने ऊपर डाल लिया। यह सारा बोझ उन्होंने खुद उठाया। सरकार ने खुद डीजल पर लगभग 30 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर लगभग 24 रुपए प्रति लीटर का खर्च अपने आप से बर्दाश्त किया, वरना यह पैसा आपकी जेब से जाता। 30 रुपए पेट्रोल पर बढ़ जाते, डीजल पर भी जो है 24 रुपए बढ़ जाते। और आप देखिए पेट्रोल डीजल पर इतना पैसा आपकी जेब से जाता, लेकिन ये सारा जो खर्च है सरकार ने अपने ऊपर वहन कर लिया। सरकार ने डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0 कर दिया, यानी डीजल पर कोई एक्साइज ड्यूटी सरकार ले ही नहीं रही। पेट्रोल पर भी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दिए, 10 रुपए यहां भी कम कर दिए। यानी सरकार ने टैक्स कम करके हजारों करोड़ रुपए की अपनी जो कमाई होती है वो छोड़ दी, ताकि जनता पर महंगे तेल का बोझ सीधा ना पड़े। अगर सरकार ये टैक्स कटौती ना करती तो 15 मार्च से लेकर अप्रैल के अंत तक सरकारी तेल कंपनियों का नुकसान लगभग 62,500 करोड़ रुपए हो जाता। लेकिन टैक्स कम करने के बाद भी इन तेल कंपनियों को लगभग 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है और हर दिन लगभग 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हमारे देश की इन तेल कंपनियों को हो रहा है जिनसे आप तेल खरीदते हैं। और इसकी वजह यह है कि ईरान युद्ध के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी तक हमारे देश में एक बार भी 1 रुपए भी नहीं बढ़ी है।
इस तेल संकट के दौरान सरकार पूरी दुनिया में बढ़ती तेल की कीमतों और आम लोगों के घरेलू बजट के बीच एक ढाल बनकर खड़ी रही इतने महीनों तक, फरवरी से लेकर अब तक, और इसकी कीमत उन्होंने सीधे अपनी जेब से चुकाई है। लेकिन यह स्थिति भी कितने दिन तक चलेगी? आज भारत सरकार ने फिर कहा है कि आम लोगों को, आप लोगों को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में लगभग 60 दिनों का कच्चे तेल का भंडार है, यानी 2 महीने का भंडार हमारे देश में अभी भी है। लगभग 60 दिनों का ही नेचुरल गैस का स्टॉक हमारे पास है और लगभग 45 दिनों का एलपीजी यानी रसोई गैस का स्टॉक भी हमारे पास है। तो 45 दिन तक तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। भारत के पास 703 बिलियन डॉलर यानी लगभग 66 लाख करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय है, जिसे आप बहुत अच्छा मान सकते हैं। और इस पैसे से भारत लगभग 10 से 11 महीने तक अपनी जरूरत का सारा सामान इंपोर्ट कर सकता है। 10 से 11 महीने के लिए ये बहुत है। इसका मतलब है कि अगर इस ऊर्जा संकट से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित अगर होती भी है, तो भी भारत लंबे समय तक आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। तो ये अभी तक की स्थिति है और आज हम आपको मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं कि ऊर्जा को लेकर पूरी दुनिया में बहुत बुरी स्थिति पैदा हो गई है। दुनिया के सारे बड़े बड़े देशों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। हमारे देश में अभी तक नहीं बढ़े थे, लेकिन आने वाले समय में हमें भी हो सकता है बढ़ाने पड़े, लेकिन ये हम पर भी निर्भर करेगा। अगर हमने अपनी खपत कम कर दी, अपनी जरूरतें हमने कम कर दी, तो हो सकता है कि महंगाई की मार हमारे ऊपर कम लगे।